नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है उपसर्ग। यह हिंदी व्याकरण से संबंधित है और यह कक्षा 6 के लिए उपयुक्त है। वैसे कि यह व्याकरण का लेसन प्लान है, इसलिए इसे आप कक्षा 7 और कक्षा 8 में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसी के बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। इसके बाद प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा उपसर्ग। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। जैसा कि जानते होंगे आप कि प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में हमको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है, उसके बाद हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ करना। दूसरा है नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भाषा तथा उसके अंगों उपांगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में शब्दों की शुद्ध एवं अशुद्धि का युक्त सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है विद्यार्थियों को भाषा तत्वों जैसे कि समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के ज्ञान में वृद्धि करना। और छठा है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को उपसर्ग के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों को उपसर्ग व उसके प्रकारों के विषय में बोध हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों को उपसर्ग को पहचानने व जोड़ने की कुशलता विकसित हो सकेगी। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र उपसर्ग के विषय में ज्ञान प्राप्त कर भविष्य में उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे कि रोलर बोर्ड पर अंकित उपसर्ग के कुछ उदाहरण। शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि तथा प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र विद्यालय व उसके कर्मचारियों, अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य व उप प्रधानाचार्य से सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में लिखेंगे कि 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि बच्चों, हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे विद्यालय या कॉलेज में। फिर दूसरा है कि विद्यालय के हेड यानी मुखिया को क्या कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे प्रधानाचार्य। फिर तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि प्रधानाचार्य के सहायक को क्या कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे उप प्रधानाचार्य। तो प्रश्न करेंगे कि उप प्रधानाचार्य में उप क्या है? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और यहाँ से उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सभी लोग उपसर्ग को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पहचानना व अलग करना सीखेंगे। प्रस्तुतिकरण में कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उपसर्ग और प्रश्न करेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि उपसर्ग किसे कहते हैं तथा यह किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि मौन, या लिखेंगे कि छात्र जो है उत्तर देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि उपसर्ग 2 वर्णों का मेल है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। अब परिभाषा में लिखेंगे कि जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु यदि इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो प्रहार शब्द बन जाता है जिसका अर्थ होता है चोट करना। इसी तरीके से आ जोड़ने पर आहार हो जाएगा यानी भोजन, सम जोड़ने पर संहार हो जाएगा यानी कि विनाश इत्यादि शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार अतिधन अधिक तो हो जाएगा अत्यधिक। उपसर्ग आ से तो आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। पर से हो जाएगा परलोक, परसर्ग, परोपकार, परहित। कम से हो जाएगा कमजोर। हर से हो जाएगा हर दिन, हर एक। तो ये सभी हमारे जो उपसर्ग होते हैं उनसे जो नए नए शब्द बनते हैं उनके उदाहरण थे। अब बोध प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न लिखेंगे कि उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्तर में लिखेंगे कि उप उपसर्ग है। दूसरा है आजीवन में उपसर्ग क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे कि आ उपसर्ग है। तीसरा है कि प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्दांश बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रतिकार, इस प्रकार से। चौथा है कि पर उपसर्ग से बनने वाले शब्दांश बताइए। तो परजीवी, परलोक,
निरीक्षण एवं लेखन कार्य में लिखेंगे कि अध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे प्रश्न और उत्तर, 2 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न लिखेंगे कि आधार में उपसर्ग क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे कि आ उपसर्ग है। दूसरा है कि अनुकलन में उपसर्ग बताइए, तो हो जाएगा उत्तर में अनु। तीसरा है कि अभिकथन में उपसर्ग क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे कि अभि उपसर्ग है। चौथा है कि हर उपसर्ग से शब्द बनाइए, तो हो जाएगा हर देव, हर दिन। पांचवा है कि प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्दांश बताइए, तो हो जाएगा प्रहार और प्रकार। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र कल उ, आ तथा अब उपसर्ग से बनने वाले 2-2 शब्दांश लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।